हेलो स्टूडेंट, कांटपास मेरे क्लास में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, उसमें हमने आज क्लास 9 एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 8 किया है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। तो इसमें गिवन है इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल। एक ट्रेपेजियम है हमारा एबीसीडी, इसकी नॉन पैरेलल साइड यानी एडी और बीसी इक्वल है और एबी और सीडी पैरेलल है। नॉन पैरेलल तो हमें प्रूव करना है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180। ठीक है, या तो हम प्रूव करते हैं कि a + c 180 है या हम प्रूव करते हैं कि b + d 180 है। कोई भी एक प्रूव करेंगे तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो जाएगा। तो आइए गिवन को पूरा करते हैं। एबीसीडी ट्रेपेजियम, AB पैरेलल टू CD और नॉन पैरेलल साइड है हमारे पास AD और BC, ये भी इक्वल है। AD एंड BC आर इक्वल। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे। एक परपेंडिकुलर हमने D से किया तो इसको हमने DL नाम दे दिया, एक हमने C से किया तो इसको हमने CL नाम दे दिया। तो थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर थोड़ा सही कर लेता हूँ इसको। तो इस तरह से मैंने कर लिया, लाइन सीधी करनी थी थोड़ी सी, और यहाँ भी थोड़ा सा सही कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अब डाल दिया मैंने परपेंडिकुलर। तो यहाँ हमने डाल दिए दो परपेंडिकुलर, एक डाला हमने AL, एक हमने डाला DL। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या होगी, DL परपेंडिकुलर टू AB और CL परपेंडिकुलर टू AB। तो हमने दो परपेंडिकुलर डाल दिए इसकी साइड AB पर। ठीक है, एक DL डाला, एक हमने CL डाला। अब करते हैं इसको प्रूफ। तो इसके लिए बहुत सिंपल काम करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ADL और BCN। ADL और BCN हम इनको क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट इन ट्रायंगल ADL एंड BCN। तो आइए देखते हैं क्या क्या सेम है। एक तो हमारा 90 एंगल बना हुआ है, DL एंगल DLA इक्वल टू एंगल BNC। ये दोनों 90 के हैं, ईच 90। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन जो हमने किया था। और फिर आपका AD और BC भी सेम है। ठीक है दोस्तों, ठीक है स्टूडेंट, ये हमें गिवन है। और आपकी तीसरी चीज क्या होगी, हमारी जो परपेंडिकुलर में ड्रॉ की, ये परपेंडिकुलर भी आपस में इक्वल होंगे DL और CN, क्योंकि ये पैरेलल साइड के बीच में है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर डाले जाते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। तो परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा रूल लग गया RHS रूल, क्योंकि राइट एंगल और ये हाइपोटेन्यूस और एक साइड, तो यहाँ पे रूल लगेगा RHS रूल। ट्रायंगल ADL इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCN। तो ये हो गया हमारा RHS रूल। ठीक है, बाय RHS रूल हमने, तो ये हमारा RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारा A एंगल और B एंगल क्या हो गया, इक्वल। A एंगल और B एंगल इक्वल हो गया CPCT से। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो दोस्तों A + D कितना होगा, 180। क्योंकि आप जानते हैं ये बन रहा है कोइंटीरियर एंगल AB पैरेलल टू DC, और ये बन गए हमारे कोइंटीरियर एंगल। आप जानते हैं कि पैरेलल साइड में एक तरफ के एंगल का सम 180 होता है, इसे कहते हैं कोइंटीरियर एंगल्स। तो A और B तो इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा B + D इक्वल टू 180 इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। B + D 180 होते ही हमारा ABCD क्या हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बिकॉज जैसे आप जानते ही हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर अपोजिट एंगल के एक पेयर का सम 180 हो, sum of one pair of opposite angle, sum of one pair of opposite angle is 180.
तो वो क्या बन जाता है, साइक्लिक क्वाड्रेटरल अपोजिट एंगल इज 180 सम ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो वो क्या बन जाता है, साइक्लिक क्वाड्रेटर। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिहाज से। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।